चलिए दोस्तों बात करते हैं सेको नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 3:2 है और किसी दूसरे मिश्रण में यह 4 और 5 है, तो दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाए कि यह मिश्रण में शराब व पानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने मुझे पहले मिश्रण का जो रेशियो दे रखा है वो 3 रेशियो में आपका कितना दे रखा है, आपका 3 रेशियो में 2 दे रखा है। यानी कि पहले मिश्रण में जो वाइन है वो 3 लीटर है, तो 2 लीटर मेरे पास उसमें क्या है, आपका पानी है। दूसरे वाला मिश्रण दे रखा है वो 4 रेशियो में आपका 5 दे रखा है, यानी कि इसमें जो 4 लीटर जो है वो वाइन है, तो 5 लीटर पानी है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि पहले वाले मिक्सचर में से 3 लीटर लिया गया मिश्रण और दूसरे वाले से कुछ लिया गया, यानी कि मान लेते हैं x लीटर लिया गया, और दोनों मिश्रण को मिलाते हैं तो नया मिश्रण जो बनता है वो 1:1 में आता है, यानी वाइन 1 है तो वाटर भी 1 हो जाएगा। ये एग्जामिनर मुझसे कह रहा है। तो देखिए अगर इस 3 को मैं 3 बटे में अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास में 1.8 लीटर आएगा, यानी कि 3 लीटर मिक्सचर में 3 लीटर जो मिश्रण जो फर्स्ट वाले में से लिया है इसमें जो वाइन होगी वो 1.8 होगी, और 3 लीटर का अगर मैं 2 बटे में 5 निकालूंगा तो मेरे पास जो वाटर होगा वो 1.2 लीटर होगा। अगर दूसरे मिश्रण की बात करूं तो दूसरे वाले मिश्रण में 4 बटे में अगर मैं 9 करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, ये मेरे पास में आपका आ जाएगा वाइन। x का अगर मैं 5 बटे में 9 करूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा, और ये मेरे पास में आपका वाइन हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाया और ये मिश्रण जो है 1:1 के रेशियो में हो गया, तो इसका मतलब है कि 1.8 प्लस का x का 4 बटे में 9 बराबर में हो जाएगा 1.2 प्लस का x का 5 बटे में आपका 9। तो ये जो रेशियो हो जाएगा वो 1:1 रेशियो में आ जाएगा। इसमें टोटल आपकी वाइन होगी, इसमें टोटल वाटर हो गया, और इन दोनों का रेशियो एग्जामिनर कह रहा है 1:1, यानी कि दोनों बराबर बराबर होंगे। इस वाले को यहाँ भेजूंगा तो मेरे पास में 0.6 हो जाएगा बराबर में, इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास में x बाय में आपका 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 इजकल टू में x हो जाएगा, तो 5/4 अपोन में कितना हो जाएगा आपका 10 इजकल टू में कितना हो जाएगा x, तो ये 27 बटे में आपका 5 हो जाएगा इजकल टू में x, यानी कि 25 और 2 बटे में 5 x, यानी कि सेकंड वाले मिश्रण में से जो मिक्सचर लिया गया वो 5 सही 2 बटे 5 लीटर लिया गया, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसे हम लोग अब क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड से कहते हैं। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि जो आपके पहले वाला जो आपका मिश्रण है उसमें लीकर कितनी है आपकी 3, टोटल कितने में से 5 में से। दूसरे वाले में लीकर कितनी है आपकी 4, टोटल कितना है आपका 9, और इसे बढ़ा दीजिए आप 1/2, क्योंकि 1:1 बनाना है तो 1 ही लीकर है और 1 ही वाटर है, तो इसका मतलब 1/2। इस टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में ये वाला बचेगा, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 9, तो 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 1/18 इसकी मात्रा जाएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली मात्रा बचेगी, तो कितना बचेगा आपका 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 रेशियो में आपका कितना 18 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 रेशियो में आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, यानी कि पहले वाला मिश्रण जो है वो 5 लीटर का है और दूसरे वाला मिश्रण जो है वो कितना आपका 9 लीटर का है, मात्रा उसमें जो है 9 लीटर की है। बट ये जो कह रहा है कि पहले वाले में जो क्वांटिटी है वो कितनी ली है उसने, टोटल सिर्फ 3 लीटर ली है, तो इस 5 को 3 बनाना पड़ेगा, तो कितना होगा आपका 3 बटे अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 3 लीटर मात्रा चाहिए। तो भैया जब ये 3 लीटर मात्रा निकालने के लिए मुझे से 3 बटे 5 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 3 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9 3 27 बटे में आपका 5 आ जाएगा, तो 25 और 2 बटे में 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और सुन लेते हैं, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझ पे मेरे पास जो आई वो टोटल क्वांटिटी आ गई, यानी कि कितने लीटर का वो मिश्रण था पहले वाले का, तो पहले वाले का जो था वो टोटल कितना था 5 लीटर था, तो दूसरे वाले कितना 9 लीटर। इस 5 लीटर को किस तरह से 3 लीटर बना दूंगा, जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 लीटर बनेगा उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको सेकंड वाले जो आपका मिक्सचर है उसमें कितनी क्वांटिटी लिखी वो आपके सामने आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।